या रास बिहारी किया कुंजो बिहारी की जाओ हरि बोल जय हो। कंचन थार कपूर सजावो कंचन थार कपूर सजावो धूप दीप छवि कमल दुलारो धूप दीप छवि कमल दुलारो जाओ बलिहारी सखी जाओ बलिहारी सखी या कुंजो बिहारी या रास बिहारी गिरुवरधारी किया कुंजो बिहारी की संग भान दुलारी गोर मुकुट को दलवन माला गोर मुकुट को दलवन माला मुरलिया धर धर बैठे नंद लाला मुरलिया धर धर बैठे नंद लाला ले लो करोरी छवि ले लो करोरी छवि यवा के बिहारी की उभाने दुलारी की श्री राधे का प्यारी की बस उभान दुलारी की जाओ सखी आरती शीश चंद्रिका की छवि न्यारी शीश चंद्रिका की छवि न्यारी हर तो वरण सोहे तन साड़ी हर तो वरण सोहे तन साड़ी नित्य किशोरी श्यामा नित्य किशोरी श्यामा यवर साने मारी कीरत दुलारी रसभान दुलारी किया राधे का प्यारी किया गिरवरधारी बैठे सिंहासन दिए गलवाही बैठे सिंहासन दिए गलवाही रस को जनन हिया बसत सदाही रस को जनन हिया बसत सदाही ब्रज जीवन ब्रज जीवन या मुरली कन्हैया या रास रचैया किया गिरवर के उठैया की जाओ सखी आरती किया और प्यारी की या भान दुलारी किया रास बिहारी किया गिरवरधारी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे अभं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता सखा त्वमेव त्वमेव मानुष सखा त्वमेव त्वमेव विद्या त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव देव हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम ओम जलेन शीतलीकरणं पशवै देवाभिवन्दनं भूमि जनयन् देवयेकः या श्री स्वयं श्रकतीनां भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदेश बुद्धि श्रद्धा सतं कुलजनं प्रभवस्य लज्जा
त्वं तं न तस्म परिपालय देवी विश्वं या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः प्राणपुरुषोत्तमाय नमः मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। यमुना महारानी की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोपाल नारद जी ने कहा कि मैं ब्रजमंडल से आ रहा हूं महाराज। क्या हो रहा है ब्रजमंडल में? नारद जी ने कहा कि ये हो रहा है कि तुम्हारी पूजा थी वो परंपरा से चली आ रही थी, वो बंद है गई। कल से तुम्हारी पूजा ब्रजमंडल में बंद हो गई, अब तुम्हारी पूजा नहीं होगी। इंद्र ने कहा कि कौने करवाई है मेरी पूजा बंद? कन्हैया ने, आज नारद ने कहा कि ये ग्वारिया है। कन्हैया कन्हैया कहते हैं उसे, कृष्ण कहते हैं। उसने तेरी पूजा इंद्र बंद करवा दी है।
आज इंद्र ने दिव्य दृष्टि से देखा तो महाराज बड़े उल्लास के साथ में गिरिराज जी का महाराज परिक्रमा दे रहे हैं, पूजा अर्चना आदि कर रहे हैं। आज इंद्र को गुस्सा आ गया है और तुरंत ही सामर्थक नाम के मेघ को बुलवाया है कि यहो श्रीमद महात्मयम। मेघ गणों को बुलाया, केम करोमी महाराज, क्या करें, जाओ ब्रज मंडल में इतनी बरसात कर डालो, इतनी वर्षा कर दो कि नामो निशान डूब जावे कि यहां ब्रज है या नहीं। सब मेघ गण इकट्ठे होकर के गड़गड़ाने लगे महाराज बंधु, बिजली गड़गड़ाने लगी, आंधी तूफान आने लगा, बार बार चपला चमके झकझोरत चौर, अररी अररी आकाश से जल डारती घनघोर। जबरदस्त महाराज बरसात हुई है, ऐसा जान पड़ता है कि बदल फट गया हो। सब ब्रजवासी त्राय त्राय करने लगे और नंद बाबा की दरवाजे पर आकर के खड़े हो गए। नंद बाबा के दरवाजे पर खड़े हो गए, बाबा बचाओ बचाओ। कन्हैया निकल के आए कृष्ण नंद बाबा के साथ में। नंद बाबा ने कन्हैया से कहा, देखो इंद्र का कोप देख लिया कन्हैया तूने। कन्हैया ने कहा, इसकी चिंता मत करो बाबा, सब गोवर्धन भगवान की शरण में चलो। सब ब्रजवासी गोवर्धन भगवान की शरण में जाकर के पहुंचे हैं। गर्ग संहिता, गर्ग संहिता में आज हमारे कन्हैया ने गोवर्धन पर कान लगाया है बंधु। कान लगाया तो कन्हैया कहने लगे, बाबा ये गोवर्धन ये कह रहा है मुझसे कि मुझे उठा लो, मुझे उठा लीजिए। सब ब्रजवासी कहने लगे, कन्हैया इतने विशाल काय पर्वत को कौन उठा पाएगा, कौन उठा पाएगा। आज कन्हैया ने देखते देखते अपनी कनिष्ठ का उंगली पर और पर्वत को धारण कर लिया है, धारण कर लिया। मन से बाष्की प्रकट किया है, बाष्की को आदेश दिया है, ब्रजमंडल को परकोटा से बांध दो। परकोटा लगा दिया है बाष्की ने। मन से चक्र को प्रकट किया है कि जाओ पर्वत के ऊपर इतना तेज फैला दो कि बरसात की बूंदें पड़े तो तुरंत सूख जावे। इधर उधर से पानी गिरे तो अगस्त जी महाराज को लगा दिया कि थोड़ा चुल्लू से पीते रहना पानी। सब ब्रजवासियों से कहा, ब्रजवासियों इसके अंदर आ जाओ। सब ब्रजवासी इसी के अंदर आ गए, खाद्य सामग्री लेकर के अपनी बैलगाड़ी गायों के साथ में सब ब्रजवासी गोवर्धन भगवान के नीचे आ गए। आज मैया कहती है, अरे ब्रजवासियों मेरे लाला की लरम लरम कलाई है,
आप सहायता दोगे तो उसको सहायता मिल जाएगी। तो सब ब्रजवासी लाठियों से सहायता दे रहे हैं, बंधु लाठी लगा रहे हैं। गर्ग संहिता में लिखा है, लाठी से आज कन्हैया से कहा ब्रजवासियों ने, कान्हा तू आराम कर ले, 4 दिन हो गए, अब हम लाठियों से इस पर्वत को डांटेंगे। कन्हैया ने आज कहा है, क्या कहा है कि मैं भगवान हूं। भगवान कहा है, ब्रह्म विवर्त पुराण में लिखा है, स्वयं कन्हैया ने कहा कि मैं भगवान हूं। ब्रजवासी कहते हैं कि तू कैसो भगवान है, तेरे साथ में तो हम उरक डंडा खेलते हैं, गिल्ली डंडा खेलने वाले हैं। अरे तू आराम कर, हम लाठियों से डांटेंगे। और तुरंत ही कन्हैया ने कहा ठीक है, और तिल भर अपनी कनिष्ठ का उंगली को हटाया। बंधु सांप की लकड़ी चर्र से टूट करके नीचे गिर गई है। अरे लाला तू ही समा। आज यशोदा कहती है, लाला की लरम लरम कलाई है, सब लोग सहायता करो ब्रजवासी हो। निक पर गिरवर लीनो धारे, कन्हैया मेरो बारो नक। गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो नक पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो। अरे कन्हैया मेरो वारो, हाँ कन्हैया मेरो वारो, कन्हैया मेरो भारे, कन्हैया मेरो भारो। यो कहे यशोदा मैया, एक जोर लगाओ मेरे भैया। यो कहे यशोदा मैया, एक जोर लगाई भैया। गिरवर में बोल अपार, कन्हैया मेरो वारो। नक पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो। लाला की नरम कलैया, कहीं धूप न जाए लगी भैया। लाला की नरम कलैया, कहीं चोट न जाए लगी भैया। लाला की नरम कलैया, कहीं धूप न जाए लगी भैया। लाला की नरम कलैया, कहीं डूब न जाए लगी भैया। ऐसे झेले किलो भार, कन्हैया मेरो वारो। पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो। नक पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो। नक पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो। हाँ जब को इंद्र ने कीनो, ब्रज गोवर्धन धर लीनो। जब को इंद्र ने कीनो, जब गोवर्धन धर लीनो। जब को इंद्र ने कीनो, ब्रज गोवर्धन धर
दुख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो द्वार जय हो। श्री राधे गोबे यशोदा मैया अनेक जोर लगाओ भैया। जो कहे यशोदा मैया एक जोर लगाओ मेरे मैया। जो कहे यशोदा मैया अनेक जोर लगाओ मेरे भैया। गिरवर में रोज अपार कन्हैया मेरो हारो। कृपे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो द्वार। श्री राधे हरि ओम। जय हो। जय जय। गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो हारो। दुख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो द्वार। दुख पे गिरवर जय हो। लीनो धार कन्हैया मेरो हारो। दुख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो द्वार। जय जय श्री राम। बोलो बाल कृष्ण लाल की। आई कन्हैया ने कहा सुनो, एक पतिव्रता स्त्री थी, अपने पति की तन मन धन से सेवा किया करती थी, तन मन धन से सेवा करती थी। और उसका पति बेचारा काश्तकार था, खेती बाड़ी करने वाला था। बंधु घर में आयो और चौक में नीम का पेड़ था बीच में, और नीम की छाया में बैठ गया और अपनी पत्नी से एक लोटा पानी मांगो। पत्नी एक लोटा पानी लेकर के आई और पानी पी करके और उसका पति अपनी पत्नी की गोदी में सिर रख करके सो गया। और उसका एक छोटा सा लाला था महाराज, 6 महीने का 5 महीने का बालक था। घुटुओं के बल चलता था महाराज वो बच्चा, पेट के बल घिसटता था। घुटुओं के बल चलता चलता सामने आने लगा। एक भट्टी खुदी हुई थी, उसी में अग्नि धधक रही थी, कोयला धधक रहे थे बंधु, कोयला धधक रहे थे। अब उस ब्राह्मण काश्तकार की पत्नी ने विचार कियो, कहीं ये लाला ये भट्टी की तरफ ना चला जावे।
इसमें कोला धधक रहे हैं, कहीं इसमें गिर ना जाएगा, गिर तो नहीं जाए। और इतने में वो उसी की तरफ चला गया, भट्टी की तरफ, घुटुओं के बल चलता 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 वो भट्टी में झांकने लगा और एक धक्का सा लगा, धड़ाम से भट्टी में जाकर के गिर पड़ा। काश्तकार की पत्नी ने विचार किया, अब तो वो मर गया होगा, अब बचने वालों तो ना है, क्योंकि बीच में से मैं उठती अपने बच्चे को बचाती तो मेरे पति जाग जाते तो पाती व्रत भंग है जाता। थोड़ी देर में पति जागे और भाग करके वो काश्तकार की पत्नी भाग करके भट्टी की तरफ गई है तो महाराज वो लड़का वो भट्टी में गिरा था, वो धधकते हुए अंगारे थे, वो पुष्प बन जाते हैं, पुष्प बन जाते हैं। पतिव्रता का इतना प्रताप है कि अग्नि भी ठंडी हो जाती है। और आप राति अंधेरी बन विकटा, आप अंधेरी रात्रि में भ्रमण कर रही हो अपने पतियों को छोड़ करके, अपने पतियों को छोड़ करके। तो आए गोपियों ने नीचे को गर्दन डाली और पृथ्वी को कुदेरने लगी अपने अंगूठे से, कि पहले तो बुलाते हैं फिर उपदेश देते हैं। एक गोपी ने कहा कि ऐसी कथा पतिव्रता की तो हम खूब जानते हैं पतिव्रता की। कन्हैया ने कहा वो कैसे, कि गोपियों ने कहा कि सुनो, एक पतिव्रता स्त्री थी कन्हैया, आप सुनना चाहते हो तो सुनो। आज गोविंद कहते हैं, प्रभु गोविंद को गोपियां पुकार रही है, हे प्राणनाथ कहाँ चले गए? आज गोपियां विकलता से जंगल में विचरण कर रही हैं। आगे को जाकर के वृक्षों से पूछने लगी, हे वृक्ष, तूने हमारे प्राण प्रियतम को देखा था क्या? यहाँ से निकले थे क्या? अखिल देना
साथ तो विश्वगुप्त ये सख उदेवा सात्वता कुले प्रचरिता भयम् प्रश्नुनुरते चरणमीयुषा संततिर्भया हे प्रभु कहाँ चले गए? हे नाथ, पागलों की तरह भ्रमण करने लगी। हो प्रणतदेहिना पाप कर्षणं प्रणतरानुगम श्रीनिकेतनम् आज गोपियां विकलता से गोविंद की रचेगा ब्रज में भारी, हमें दिखा लो ब्रज के वन की आज भोले बाबा जो है वृंदावन धाम में प्रवेश हुए हैं। ललता विशाखा आदि पहरेदारी पर खड़ी हैं। जो ही प्रवेश होते जा रहे हैं, भोले बाबा जाकर के प्रवेश हुए। आज गोविंद ने अनेक और रूप धारण कर लिए हैं महाराज। एक एक गोपी के साथ में गोविंद प्रकट हो गए हैं गोकुल में, और तुरंत ही आज ब्रजमंडल कि मैया तो ही याद ना करे, कि मैया तो ही याद ना करे, कि मैया तो ही याद ना करे, हरे मैया तो ही याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई के मैया तो है याद ना करे। कृष्ण लेते हैं जय जय
याद ना करे। ये हो रथ पे बैठे रोए कन्हैया, रथ पे बैठे रोए कन्हैया, हाय मेरे बाबा हाय मेरी मैया। रथ पे बैठे रोए कन्हैया, ओ मेरी मैया की मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई की, मैया मोहे याद ना करे। ब्रजवासी सब रोई रहे हैं, ब्रजवासी सब रोई रहे हैं, गैया और बछड़ा तड़प रहे हैं, गैया और बछड़ा तड़प रहे हैं। कान है ना जय हो। जुदाई की मैया मोहे याद ना करे। कानने रहे आज विदाई के, मैया मोहे याद ना करे। जय 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 श्री राधे। जय हो जय हो गोविंद रथ को पकड़ कर राधा रोए, बदुली पकड़ कर काना रोहे, सखियां खड़ी है रसदारों में, सखियां खड़ी हैं रसतारों में। मैया मोही ये द्वारा देवे रो रो दुहाई की, मैया मोहे याद ना करे। खाना लेते हैं आज विदाई के, मैया मोहे याद ना करे। ले मैया मोहे गोविंद हरि बोल।
हमारे इस प्रांगण में हमारे पिताजी के परम श्रद्धेय गुरुजी जो गोलोकवासी हो चुके हैं, प्रकांड विद्वान, प्रकांड भागवत वक्ता, अमृतमयी वाणी, और ईमानदारी से कहूं कि मैं उनके सानिध्य में रहा, उनका परम शिष्यों में मेरा स्थान था। आज भी उनकी आत्मा इस प्रांगण में है और हम सभी को आशीर्वाद दे रही है। ऐसे परम श्रद्धेय गुरुजी को मैं कोट कोट बार साष्टांग प्रणाम करता हूं। गुरुजी, अगर मेरा भाव सही है तो मेरा ये प्रणाम आपके चरणों तक पहुंचा। दूसरे, मैं उन्हीं के शिष्य, उन्हीं के वंशज, महान भागवत वक्ता श्री श्री 1008 श्री बाल मुकुंद महाराज जी को सच्चरण वंदन करता हूं। जय हो, जय हो, जय हो। उनके साथ पधारे साधु 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 हमारे अमृतमयी मुक्तिदायिनी श्रीमद् भागवत कथा का रसस्वादन कराने में जो भी गुरुजी के साथ सहयोग कर रहे हैं, उन सबको भी मैं कोट कोट नमन करता हूं। इसके अलावा इससे भी ज्यादा नमन करता हूं हे सरदारी आपका। वक्ता के साथ साथ श्रोता भी अपनी सपोर्टिंग देते हैं, तभी वक्ता का जो है 100% होता। इसलिए साष्टांग दंडवत के आप भी अधिकारी हैं, इसलिए आपको हजारों बार दंडवत करता। धन्यवाद देना चाहता हूं इस कथा के आयोजक भाई प्रवीण कुमार जी। बिरले ही ऐसे लोग होते हैं जो इस मुक्तिदायिनी श्रीमद् भागवत अमृतमयी कथा का रसस्वादन करते हैं और अन्यों को कराते। तो हे भाई प्रवीण जी, जहां तक इस कथा की आवाज जा रही है वहां तक कण कण में कृष्ण विराजमान हो जाते हैं। और हम जैसे, अब हमारी बात करो महाराज जी, सबरी ने लिखा था कि अधम से अधम, अधम में नारी, महाराज से बोला था। जय हो, जय हो, जय हो। तो महाराज जी, आई है बैड टेंडेंसी, सो रिक्वेस्ट महाराज जी, मेरी बुद्धि में सुधार हो, वो केवल मेरी वाणी में अमृता है, ऐसी मैं आशीर्वाद की कामना करता हूँ। साधु वृंदावने किमपि गुल्मलितौ सधीना। हे प्रभु, आप मुझे बालू बना दोगे तो आपके भक्त मेरे सिर पर पैर रख करके निकल जाएंगे तो मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। प्रभु, मुझे वृंदावन की लता पत्रादि आदि बना दीजिए। क्यों बनना चाहता है कि आशा महो चरण रैन जो श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलितौ सधीना। आपके भक्त मेरे पास से निकलेंगे और वो ब्रज रज मेरे मस्त उड़ करके मस्तक पर पड़ेगी तो मैं कृत्य कृत्य हो जाऊंगा, कृत्य कृत्य हो जाऊंगा। भगवान ने कहा, उद्धव, मैं वचन देता हूं तू ब्रज को छोड़ करके कहीं नहीं जाएगा। अभी भी गोवर्धन के परिक्रमा में एक उद्धव कुंड मिलता है, उद्धव कुंड। श्रद्धा से भाव से वो परिक्रमा देता है तो अभी भी उद्धव जी महाराज कोई कोई भक्तों को दर्शन दे देते हैं। कभी मोर बनके, कोई पागल बनके, कोड़ी बनके, बाबा जी बनके दर्शन दे ही देते हैं। बोलो उद्धव जी महाराज की,
उद्धव चरित्र बहुत विशाल है, विस्तार है। 4 घंटा लगते हैं इसी में सुनाने में, समय के अभाव के कारण संक्षिप्त में सुनाया गया। आज गोविंद अक्रूर जी के यहाँ पर जाकर के पहुंचे हैं और कुब्जा के पास में जाकर के पहुंचे। कंस की पत्नी अष्टि प्राप्ति थी, वो जरासंध के पास में जाकर के पहुंची। जरासंध के पास में अष्टि प्राप्ति पहुंची, कहती है पिताजी एक काले कलूटे ने आकर के मेरे पति का वध कर दिया। देखो जरासंध के जमाई जामाता कौन थे? कंस। कंस थे। एक अचरणी सेना लेकर के मथुरापुरी पर धावा बोला, तुरंत ही उसे मार करके भगा दिया। देखो एक अचरणी सेना में कितने लोग रहते हैं। ये 17 बार मथुरापुरी में गया। सुनो महाभारत में लिखा है वन पर्व में, आयुचंत नागा त्रगुणी रथानाम लज्जैकयोधा 10 लक्ष बाजिनाम पदांत संख्या त्रसंत्र कोटि अच्चयणीना मुनयो वदन्ति। आयुतंच नागा 10,000 हाथी, त्रिगुणी रथानाम 30,000 रथ, लक्षैक योद्धा 1 लाख योद्धा, 10 लक्ष बाजिनाम 10 लाख घोड़े, पदांत संख्या प्रसंत्र कोटि 300 अरब पैदल चलने वाले। अब टोटल कितना हुआ एक अचोड़ी सेना का? 3 अरब 11 लाख 40 हजार एक अचोड़ी सेना का प्रमाण है। जरासंध एक बार गया मथुरापुरी पे अचोड़ी सेना लेकर के और भगवान ने मार करके भगा दिया। दूसरी बार गया तो दूसरी बार भगा दिया और 17 बार गया महाराज। 17 बार भी मार करके भगा दिया महाराज। 18वीं बार गयो है संत महात्मा 10,000 महात्माओं का भोजन करवायो उसने। न्योता किया, निमंत्रण किया संत महात्माओं का, भोजन कराया 10,000 महात्मा ब्राह्मणों का। जरासंध ने कह सहदेव के हाँ पिताजी, संत महात्माओं को भोजन करा करके अभी रोकना। कि क्यों? मैं मथुरापुरी पे धावा बोलने के लिए जा रहा हूँ, हार के आ गया तो संत महात्मा ब्राह्मणों की चांद काट काट करके कुआं में डालूंगा, और जीत करके आ गया तो संत ब्राह्मणों को 11-11 मोहरें दूंगा। आज गोविंद को रात्रि में नींद नहीं आई। दाऊ ने कहा कनुआ सोते क्यों नहीं है? तो लाला रे भैया दादा ये बता हमारो अवतार किस लिए होता है? तो दाऊ ने कहा विप्रों की रक्षा करना। विप्रधैन सुर संत हिता लीन मनुज अब तार, इसलिए होता है। तो भैया 10,000 महात्माओं को निमंत्रण दे दिया है और जीत करके गया तो संतों की जान बच जाएगी, और हार के गया तो संत महात्माओं की हत्या कर देगा। क्या करना चाहिए? योग माये किम करोमी, कि जाओ विश्वकर्मा को बुलाया। विश्वकर्मा किम करोमी, जाओ समुद्र किनारे, समुद्र के बीच में मुझे इतनी सजा दो, मुझे श्याम सुंदर के
बुला के हाथ लेवा तो करा दो। अभी बैठे शांति से। सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बनाना। अभी रुक जाइए, अभी और ब्राह्मण पत्नियां जो ही जाकर के पहुंची, और ब्राह्मण पत्नियां जो ही जाकर के पहुंची, वर सहेज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावण। आज मस्तक आज रुक्मणी ने आज दुर्गा मैया के चरणों में रखा है बंधु, और बार बार कह रही है जल्दी से आएंगे कि मेरे प्राणनाथ। उठ करके देखा तो एक उसकी दासी थी, तुरंत मुस्कुरा गई, तो समझ गई कि पंडित जी ने आदेश दे दिया है। तुरंत खड़े होकर के मथुरा मंदिर में से बाहर निकली है आज रुक्मणी। इतने में मेरे गोविंद रथ को दुर्गा मंदिर के सामने खड़ा कर दिया है। आज रुक्मणी ने अपना पल्लू उठाया, सब पहरेदार मोहित हो जाते हैं, और द्वारकाधीश को देख करके मोहित हुए पहरेदार, और तुरंत ही द्वारकाधीश ने रुक्मणी को देखा है और रुक्मणी ने द्वारकाधीश को देखा। आज तुरंत ही द्वारकाधीश ने हाथ बढ़ाया और हाथ बढ़ा करके और रुक्मणी को हाथ पकड़ के तुरंत भगा करके ले गए हैं। बोलो द्वारकाधीश भगवान की। लेगो 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 कि क्या लेगो कि रुक्मणी को भगा करके द्वारकाधीश ले गयो। तो करणे करणे जपन जना कानों तक, रुक्मी तक कानों तक पहुंची है। आज रुक्मी चतुरंगनी सेना लेकर के पहुंचा है, और तुरंत ही आज गोविंद ने और उसका मुंडन करके पीछे बांध दिया है। और रुक्मणी ने कहा मेरा भाई है, इसे छोड़ दीजिए। तुरंत ही छोड़ दिया है। आए द्वारकापुरी में आए हैं बड़े उल्लास के साथ में, बड़े धूमधाम के साथ में। आज मेरे गोपाल का और आज मेरे ठाकुर का धूमधाम से विवाह होता है। देखिए कुछ लोग लड़की वाले बन जाते हैं बंधु, और कुछ लोग लड़का वाले बन जाते हैं। अब विधि विधान से आज आए ठाकुर को विवाह होता है। पहले सबसे प्रथम जयमाला प्रोग्राम, फिर इसके बाद में सब लोग बड़े प्रेम से पैर पखारेंगे महाराज। आइए लगता है जैसे सारे संसार की शादी है, आज मेरे शाम की शादी है। शाम की शादी है, मेरे रंग शाम की शादी है। शाम की शादी है, मेरे घर शाम की शादी है। आज मेरी शाम की शादी है, आज मेरी शाम की शादी है।
भजनों का आनंद लेते जाएं। और जी हमारे परीक्षित जी महाराज हैं, आज पैर पखारेंगे और पूजन करेंगे।